बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नोमान खान। नाज़रीन इकराम, क्या इमरान खान को माफ़ी मांगने पर मजबूर किया गया है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर चेमागोइयाँ की जा रही हैं कि ये जो फैसला किया गया है कि इमरान खान ने गैर मशरूत तौर पर और बाज़ाब्ता तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से माफ़ी मांग ली है, हत्ता कि यहाँ तक कह दिया कि मैं खातून जज के पास बनफ्स बिन नफीस यानी बजाते खुद जाकर उनसे माफ़ी मांगूंगा। मेरी इस बयान का कतई तौर पर मेरी पार्टी से और मेरी पार्टी उनको किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाएगी। इमरान खान को यह मशवरा किसने दिया? और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा और अहम पहलू है, फवाद चौधरी और हामिद खान जो आपस में इनके ताल्लुकात सबको मालूम है, इस वक्त दो राय पाई जा रही हैं। क्या इमरान खान को माफी मांगकर बंद गली की तरफ धकेला गया और क्या हामिद खान ने फवाद चौधरी से बदला लेकर इमरान खान को सुरखरू किया? ये दो बड़ी अहम और वाज़े बड़ी अहम चीजें हैं जो मैं आपके सामने रखने वाला हूं। आपने मेरे साथ रहने, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई आने वाली और लेटेस्ट अपडेट से आप बाखबर रहें। नाज़रीन इकराम, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान पर फर्दे जुर्म आयद होना थी, लेकिन इमरान खान ने तमाम तर जो एक लोगों की रिसर्च थी, तमाम तर लोगों की जो पेशन गोइयां थी, वो सब उन तमाम चीजों पर पानी फिर चुका है। किसी को यह एक्सपेक्ट नहीं था कि इमरान खान इस किस्म का माफी मांगेंगे। किसी को इस किस्म का कोई ऐसा शुबा नहीं था कि इमरान खान इस हद तक माफी मांगेंगे, और किसी को इवन ये भी नहीं मालूम था कि इमरान खान खातून जज के पास जाने तक का बयान देंगे। आज की मुख्तसर कार्रवाई थी, तकरीबन 15 से 20 मिनट के दौरान ये कार्रवाई और इसका खात्मा हुआ, जिसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को क्या हुक्म जारी किया। जब वक्त शुरू हुआ तो जजेस कमरा अदालत में दाखिल हुए। उन्होंने बगैर कुछ कहे इमरान खान के वकील यानी हामिद खान से कहा कि जनाब, आज चूंकि फर्दे जुर्म आयद होना है, लिहाजा इस पर आज कोई मजीद बहस नहीं की जाएगी बल्कि चार्ज फ्रेम किया जाएगा। लेकिन इस पर इमरान खान के वकील हामिद खान साहब ने कहा कि जनाबी चीफ जस्टिस, जिस तरह आपको मालूम है कि पिछले समाअत पर मेरे मुवक्किल यानी इमरान खान साहब बात करना चाहते थे, लेकिन उनको बात करने का मौका नहीं दिया गया। लिहाजा अब चूंकि वो बात करना चाहते हैं और जब उनको बात करने दिया गया तो इमरान खान ने यह कहा कि मुझे पहले इसकी संजीदगी का अंदाजा नहीं था, मुझे आज इस केस की संजीदगी का अंदाजा भी है, मुझे रिग्रेट भी है, और इसके साथ साथ मैं खातून जज से माफी भी चाहता हूं। मैं उनके पास जाकर उनसे माफी मांगना चाहता हूं या उनसे माफी मांगूंगा। मैं आपको अश्योरिटी करवाता हूं कि मेरी पार्टी और से इस खातून जज को किसी किस्म का नुकसान नहीं होगा। जिस पर चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि हम आपकी इस बयान को अप्रिशिएट करते हैं और आपको अगर इस बात का एहसास हो चुका है तो इसलिए हम आपके मोतरफ है, मगर चूंकि आपने अपना बयानी हल्फी जमा करवाना है और बयानी हल्फी के बाद केस का मुआयना किया जाएगा। सवाल बुनियादी तौर पर यहां एक वाज़े जो सवाल है वो इस वक्त जो किया जा रहा है कि क्या इमरान खान को बंद गली की तरफ धकेला गया है? क्या इमरान खान को बुनियादी तौर पर ये जो मशवरा दिया गया था, इस मशवरे के पीछे हामिद खान है और फवाद चौधरी जो कि ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बहुत बड़ा नाम है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखते हैं, वो इस हक में हरगिज नहीं थे कि इमरान खान माफी मांगे। क्योंकि अब ये हम कह सकते हैं कि इमरान खान ने इकरार जुर्म कर लिया और इमरान खान पर कार्रवाई भी की जा सकती है। अब कोर्ट के सवाबदीद है कि वो माफ करती हैं या फिर आगे जाकर कार्रवाई करती हैं। लेकिन इससे कबल जो एक केस हमारे सामने था और वो भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का ही था, जिस राना शमीम जो कि एक साबिक गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक रखने वाले चीफ जस्टिस थे वहां के हाई कोर्ट के, उनका जो केस था, एक बयान हल्फी उनने जमा कराई थी
साबिक चीफ जस्टिस के हवाले से, और उनके हवाले से कुछ चीज़ें लिखी थी कि ये फैसले खुद नहीं करते, किससे करवाए जाते हैं। इस किस्म का बयान था जिस पर उन्होंने माफ़ी मांगी और उनकी माफ़ी जो है वो एक्सेप्ट भी हुई थी, और ये कुछ दिन कबल की बात है। इस पर बहुत सारे सहाफ़ी ये कहते हैं कि चूंकि ये ग्राउंड सेट किया गया और इसी ग्राउंड की बुनियाद पर इमरान खान को भी माफ़ कर दिया जाएगा, इमरान खान के लिए भी रास्ता साफ कर दिया गया है, इमरान खान को भी अब अपॉलॉजी के बाद इनके खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई नहीं होगी। अलबत्ता जब केस शुरू होने से कबल बहुत सारे सहाफी जो कल से अंदाजे लगा रहे थे, तज्जिए दे रहे थे कि इमरान खान जो है वो माफी अगर नहीं मांगते, और वो इमरान खान को ये मशवरा दे रहे थे कि उनको डट जाना चाहिए, इनको बिल्कुल कोर्ट के सामने सरेंडर नहीं करना चाहिए। उन लोगों का ये ख्याल था कि ये कोर्ट के सामने सरेंडर नहीं करेगा तो लिहाजा ये इनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई होगी, और इसके वजह से वो नाअहल भी हो सकते हैं, वो नाअहली की तरफ जा सकते हैं। तो ये मामलात थे, और इन्हीं मामलात को देखते हुए जब इमरान खान के वकील हामिद खान ने इनको मशवरा दिया होगा कि चूंकि अब आपने जो गैर मशरूत तौर पर माफी मांगनी है और इसी में इनकी भलाई है, लिहाजा कोर्ट के साथ या अदलिया के साथ टकराव की बजाय उनसे मफाहमत के जरिए से, बातचीत के जरिए से उनसे माफी मांगकर उनके सामने डट जाने के बजाय उनके सामने सरेंडर करना चाहिए। क्योंकि मुअज़्ज़ज़ अदलिया की जो अगर रिस्पेक्ट है तो वो इसी बुनियाद पर है कि वो इंसाफ फराहम कर सके, और यही इमरान खान ने भी किया। इमरान खान ने यह भी कहा कि चूंकि मैंने हमेशा जो है वो अदलिया के लिए, अदलिया की आज़ादी के लिए कोशिशें की हैं, अदलिया की आज़ादी के लिए मैं हमेशा हमा वक्त रहा हूं, मैंने हमेशा ये अदलिया की आज़ादी पर यकीन रखता हूं, और इस तरह के बयानात उन्होंने दिए। और इसी बयानात के साथ जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट है अतर मिनल्लाह साहब, उन्होंने ये बात बाज़ाब्ता तौर पर बता दी गई है। उन्होंने ये कह दिया है कि चूंकि आपने माफ़ी मांग ली, आपने ये किया, लिहाजा आपको 29 सितंबर तक का बयानी हल्फी जमा कराना है, और उसके बाद फिर हमने डिसाइड करना है कि आगे हमने क्या करना है। लेकिन अब बज़ाहिर यही नजर आता है कि चूंकि मामलात यहां तक अगर माफी मांग ली और कोर्ट की भी ये इल्तिजा थी, अब इस इल्तिजा को पूरा करने में इमरान खान ने उनकी मदद की, इमरान खान ने माफी मांगी, अपने लिए भी आसानी पैदा की। तो इस पर फवाद चौधरी और हामिद खान, इन दोनों की जो नैरेटिव्स है वो काफ़ी मुख्तलिफ है। अब चूंकि फवाद चौधरी कहते हैं कि अब कोर्ट के सवाब दीजिए, अगर अब इमरान खान को अगर उनके खिलाफ केस को मजीद मजबूत बना दिया जाता है तो इसके सबसे ज़्यादा कसूरवार होंगे वो हामिद खान होंगे, चूंकि इन्होंने एक जुर्म जो किया भी नहीं उसका इकरार कर लिया और उस पर वो माफ़ी मांग रहे हैं। दूसरी तरफ हामिद खान का ये कहना है कि जुडिशरी के साथ टकराव की बजाय हमें मफाहमत और हमें उनके सामने सरेंडर करना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बहरहाल ये दो नुक्ते इस वक्त उठाए जा रहे हैं और इन नुक्तों पर बहस की जा रही है। ये आज के इस केस के हवाले से मुकम्मल तफसील थी जो मैंने आपसे शेयर की। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नहीं आने वाली और लेटेस्ट अपडेट से आप बाखबर रहें। शुक्रिया।